लास्ट कहाँ छोड़ा था एक बारी बता देना मेरे को। ऑल्टर और अल्टार दोनों करवा दिए। कंफ्यूजिबल वर्ड निकालेंगे। याद है क्या जो कल बताए थे? नहीं है? फिर क्या किया जाए? कहाँ चले गए? लास्ट क्या वर्ड बताया है? डोज डोज नहीं बताया ना अभी। यहीं से ही? वापस बताऊं? ये वाला? ठीक है। आल्टार का मतलब होता है यज्ञ की वेदी। यज्ञ की वेदी मतलब कोई भी ऐसा कुंड होता है ना, अग्नि कुंड, जिसके अंदर आहुति देते हैं, उसको बोलते हैं फायर आल्टार्स। ठीक है। अब वो किसी का भी बना हुआ हो सकता है। और ऑल्टर बना हुआ है ऑल्ट्रेशन से। ऑल्टर करवाते हैं ना कपड़ों को, तो उसमें क्या करवाते हैं? थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन या चेंजेस, तो ये ऑल्टर है। क्वेश्चन करवा दिया था क्या इसका? अच्छा, लिखे हुए ही है इसमें तो, है ना। ऑल्टर मतलब चेंज, मॉडिफाई। हाँ बिल्कुल वीक है। अगला देखेंगे, अल्यूजन और इल्यूजन। देखो ध्यान से समझना। इल्यूजन का मतलब होता है कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम हिंदी में बोलते हैं भ्रम। भ्रम समझते हो क्या सभी? तो लिखो इसको। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम। सर्कल करो उसको। इल्यूजन का मतलब भ्रम। कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यार है। बोलते हैं ना भ्रम हो रहा है हमें तो, कि यहाँ कोई खड़ा है, ऐसा भूतिया फील होता है ना कभी कभी, तो वो भ्रम होता है इल्यूजन। और अल्यूजन का मतलब होता है साइंस। अल्यूजन का मतलब क्या होता है? साइंस या जेस्चर, संकेत। क्या बोल सकते हैं? संकेत या इशारे। इशारे लिख लो, साइन। अब यहां पे एक चीज लिख रखी है, जो लिख रखा है उसको पढ़ के बताऊं क्या लिख रखा है? इज अ लिटरेरी डिवाइस। एक्चुअली जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो लिटरेचर का पार्ट होता है कि ये एक तरह का लिटरेचर का भी डिवाइस है, जो डिजाइन किया गया है। क्यों डिजाइन किया गया है? टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मेंशनिंग इट एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिना प्रदर्शन किए आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? इशारा कर रहे हो या बुला रहे हो। तो मैं तुम्हें ऐसे करूं, समझ रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया इशारा किस चीज का है, कि आ जाओ जल्दी से। यही बात है, ये होते हैं अल्यूशंस। क्वेश्चन देखो फटाफट से क्या करना है। एक ही क्वेश्चन है क्या? आई वॉज नॉट इन, आई वॉज नॉट इन, ये तो इनकम्प्लीट है। दैट के बाद में सेंटेंस का है यहां तक। देखो दैट जो है क्या होता है? कंजंक्शन होता है क्या? दैट क्या होता है? कंजंक्शन। क्या वो केवल सब्जेक्ट के साथ रह सकता है क्या? कोई भी कंजंक्शन बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं रहेगा, तो ये सेंटेंस अधूरा है। अब हो गया पूरा। अब करो दोनों क्वेश्चन फटाफट से। हाँ जी, गुड इवनिंग हो गया अब तो। चीट करके मत बताना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। आई वॉज नॉट इन कैसे क्वेश्चन करते हैं? मैं नहीं था कहने में। आई वॉज नॉट इन इल्यूजन टू से। ये कहने में मैं भ्रम में नहीं था या संकेत में नहीं था? कहने में। इससे पता चल रहा है ये कहने के लिए मैं भ्रम में नहीं था या फिर संकेत में नहीं था। भ्रम में नहीं था। ये कहने के लिए, से पता चल रहा है ये कहने के लिए मैं भ्रम में नहीं था कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी थी? इल्यूसिव या भ्रम वाली थी या संकेत वाली, जेस्चर वाली? संकेत वाली। कैसे पता चला? कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज अलग ढंग से डील करती, पता चल जाता है यार आदमी सही है या नहीं है। भाई बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देती है।
आप इतने सारे लोग हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कौन सा आदमी कैसा है, पता चल जाता है ना इससे। तो बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी थी भैया, अल्यूसिव थी, मतलब थोड़ी जरा अल्यूसिव लग रही थी, थोड़ी अल्यूसिव लग रही थी। क्वाइट का मतलब जरा के सेंस में आता है। अब आ जाओ इधर, अगला है आप लोगों का अप्रेज और अप्राइज। देखो इंपॉर्टेंट है, आपने अप्रेजल सुना है क्या? अप्रेजल ग्लॉसरी होती है ना, ग्लॉसरी के अंदर भी पूछा जाता है। अप्रेजल ग्लॉसरी में पूछा जाता है तो उसका हिंदी होता है मूल्यांकन। अप्रेजल ग्लॉसरी जिन एग्जाम में होती है पूछा जाता है अप्रेजल। अप्रेज का मतलब होता है इवेलुएट करना। क्या करना? इवेलुएट करना। जैसे मान लो कि इस बच्चे को मुझे इवेलुएट करना है कि ये पढ़ने में सही है या नहीं है, तो इसका मूल्यांकन ही करूंगी कि कुछ कुछ ठीक है, क्लास में तो रोज आता है लेकिन ढंग से पढ़ता नहीं है, ऐसे करूंगी ना। चलो, तो ये तो होता है अप्रेज, जिससे बना हुआ है अप्रेजल, मूल्यांकन करना किसी का। दूसरा है अप्राइज, सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन का भी है। वो अप्रेज है और ये क्या है? अप्राइज। इसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, सूचना देना। बट आपको ध्यान रखना होगा, अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना, अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना। तो तुम याद कैसे रखोगे, इतने सारे शब्द हैं, तो तुम ऐसे सोच लेना, पहले तो आदमी का क्या किया? मूल्यांकन, और फिर उसको बताया। पहले तो मैंने इसका क्या किया? मूल्यांकन, अप्रेज, अप्रेज किया कि सही है या गलत है, और फिर उसको बताया भाई तू सही नहीं है। ठीक है, तो बताना ही तो हो गया एक तरह से, ध्यान रखोगे क्या? अप्रेज अप्राइज। अब ये मैंने बता दिया लेकिन तुम भूल जाओगे, तो लिखो, यही लिख लो एक लाइन। वो एक कहावत चलती है ना कि लोग ट्रिक से याद करवाते हैं और हम ट्रिक ही भूल जाएं तो इसीलिए ट्रिक लिख लो यहाँ पे। भाई ट्रिक याद करवा दी और ट्रिक ही भूल गए तो फिर क्या करोगे? अरे टेस्ट का रिजल्ट डल जाएगा, मत परेशान हो। आप लोग को तो कोई फायदा भी नहीं है, कोई फ्री बुक नहीं, कोई कोर्स आप ले ही चुके हो, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हम्म, अप्रेज अप्राइज, क्वेश्चन देखो, यही लिख रखा है दोनों में। सम आर्ट एंड कल्चर आर डिफिकल्ट टू अप्राइज या अप्रेज एज दे आर। ठीक है, करो। कुछ आर्ट एंड कल्चर कैसे होते हैं? डिफिकल्ट होते हैं। क्या करने के लिए? देखो यहां से तुमने चीटिंग कर ली, मेरी बात सुनो। बीइंग अ स्टूडेंट, सोचो, दो हिंदी के हिसाब से करके देखूं तो दोनों सही लग रहा है, तो स्वीकारा करो जहां नहीं समझ में आता है। हर जगह आंसर बताने का नहीं होता है। सम आर्ट एंड कल्चर आर डिफिकल्ट, कुछ आर्ट एंड कल्चर क्या है? डिफिकल्ट है। बताने के लिए या मूल्यांकन के लिए, दोनों ही हो सकता है हिंदी के हिसाब से। तो क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? आगे पढ़ना है उसको, है ना। आगे लिख रखा है एज, एज मतलब क्योंकि। एज अगर प्रेपोजिशन हो तो उसका मतलब होता है के रूप में। एज अगर प्रेपोजिशन हो तो उसका मतलब क्या होता है? के रूप में। और एज अगर कंजंक्शन हो तो उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि। मुझे कैसे पता चला कंजंक्शन है? एक ऊपर सेंटेंस और एक, क्लियर है? तो यहां क्या होगा? क्योंकि। सम आर्ट एंड कल्चर आर डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि दे आर। अब बताओ, वो कई सारी बुक में बताए गए। आर्ट एंड कल्चर तो बुक्स में बताए जाते हैं या मूल्यांकित की जाते हैं? बहुत कम होते हैं जो बहुत सारी बुक्स में मूल्यांकन नहीं। बुक का काम क्या होता है? बताना। तो यहां पे क्या आएगा? श्योर। अब आ जाओ ऊपर वाले पे, कि कुछ आर्ट एंड कल्चर का मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी बुक में बताते हैं। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो मॉडल एक टॉपिक है, हमारी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, किसी और बुक में कुछ और लिख रखा है, तो तुम सोचोगे यार हम इसको इवेलुएट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी सारी बुक में लिखा है, सब अलग अलग लिख रहे हैं, तो हम कैसे बताएं कौन सा सही है या कौन सा गलत है? तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी जजमेंट आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतनी सारी बुक्स में बताया हुआ है इसके बारे में। तो पूरा पढ़ोगे तो कर लोगे, यहाँ तो चीट करके भी बता दोगे, वहां थोड़ी चीटिंग कर पाओगे, वहां पूरा पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस को। चलो आगे आ जाओ, अगला वर्ड कौन सा है? इस तरफ है ना। बेस और बेस, ये तो आपने सुना होंगे, दोनों ही सुने होंगे। भाई बेस का मतलब क्या होता है? आधार। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी हो लेकिन ये इसका मीनिंग सेम ही रहता है तीनों के अंदर ही। और ये भी आपने सुना होगा, एक गाना है, हाँ,
मेरे पे तो नहीं शोभा देगा, तुम लोग तो गा ही सकते हो। कौन सी मूवी का है? सुल्तान का। सुल्तान का एक गाना है, तो बेस क्या होता है? म्यूजिक से रिलेटेड है, साउंड, डेप्थ वाला साउंड होता है, तो वही है ये। बस स्पेलिंग आपको नहीं पता होगी, स्पेलिंग भी पता चल गई, पक्का। चलो, एक ब्रास भी होता है, ब्रास का मतलब होता है कांसा, एक तरह की धातु है ना। चलो अगला देखो, इनमें से बताओ भाई। ये तो खैर पता ही चल रहा है। द माउंटेनियर्स सेट अप देयर कैंप। कौन सा कैंप होता है, गाने वाला या बेस कैंप? बेस कैंप। बेस कैंप कहां पे बनाया? फुट हिल। फुट हिल मतलब नीचे, किसके? माउंटेन के। माउंटेन का जो ये माउंटेन है, तो यहां पे बना लिया, ये फुट हिल होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है डीप। अब गहरा क्या आंसर किया? सरप्राइजिंगली ही आंसर्ड माई क्वेश्चन इन अ सरप्राइजिंगली डीप बेस, मतलब बहुत गहराई भरी आवाज के अंदर। ये इससे भी पता चल रहा था और डीप से भी पता चल रहा था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पता चलना है। यहां तो पता है कि बेस और बेस में से कुछ एक चूज करना है, एक में बेस आ गया तो दूसरे में बेस लगा दो, तो थोड़ा सा केयरफुली डील करेंगे। अगला आपका है, अभी तो आया था, आ गया ना ये तो। चलो अगला देखो, और एक्सिस। एक्सिस ये शायद बताया है, कभी नहीं बताया, चलो सुन लो तो। एक एक्सिस होती है अधिकता, आधिक्य, किसी चीज की ज्यादा मात्रा। एक्सिस में, यार तू एक्सिस में ही बोल रहा है, इसका मतलब ज्यादा बोल रहा है। ये होता है एक्सिस मतलब ज्यादा। और इस एक्सिस का मतलब होता है पहुंच। जैसे मेरी पहुंच तो जो है प्रधानमंत्री तक है, इस रास्ते की एक्सिस जो है एसएमएस तक है, इसका मतलब ये रास्ता कहां तक जाएगा? एसएमएस तक जाएगा। तो इस एक्सिस का मतलब क्या होता है? पहुंच। यार इस कंप्यूटर में मेरे को एक्सेस नहीं मिल रखा, इसका मतलब मेरी पहुंच नहीं है इस कंप्यूटर तक, मैं इसमें काम नहीं कर सकती। तो एक्सेस मतलब आधिक्य। एक्स्ट्रा से याद रख लोगे कि इसको? EX एक्स्ट्रा, एक्सेस। और ये क्या है? एक्सेस, पहुंचना है आपको। एक्सेलरेशन चाहिए होता है कहीं भी पहुंचने के लिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण। कहीं भी पहुंचने के लिए त्वरण चाहिए ना, स्पीड अप करना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन करो फटाफट से। आधिक्य है इंटरनेट की या पहुंच है? पहुंच है, इसका मतलब इस कंप्यूटर में क्या है? इंटरनेट है, यही बात है। चलो अगला देख लो। द रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट इज इन। पहुंच में है या फिर आधिक्य में? आधिक्य में, प्रोडक्ट है इसीलिए। तो कीवर्ड पकड़ना है एक सेंटेंस के अंदर। अगला क्या है? एडिशन और एडिशन, ये तो जानते ही हो। ये एडिशन कौन सा होता है? कोई चीज जो ऐड हो रही है। और ये वाला एडिशन, बुक के एडिशन आते हैं ना, एडिशन 2024, एडिशन 2025, संस्करण बोलते हैं इसको शायद। क्वेश्चन देख लो फटाफट से। क्या? वो दूसरा वर्ड है, लिख देती हूँ, एडिक्शन है वो। एडिक्शन लिख लो, एडिक्ट, स्पेलिंग लिख लो, एडिक्शन लिख लो, इसका मतलब लत है ना। हाँ जी, क्वेश्चन देखो फटाफट से। इन फिल इन द ब्लैंक टू इट आई ऑर्डर्ड माई फूड सेपरेटली। इट मतलब इसके साथ में कुछ और मंगाया होगा, या बुक का एडिशन थोड़ी बोल रहा है। उसके साथ में मैंने अपने फूड को अलग से मंगाया। हो सकता है पिज्जा विज्जा पहले आ गया हो, बट भैया मैं तो पिज्जा नहीं खाती, तो मैंने इसके साथ में अपने लिए कुछ और भी मंगाया। और बुक के बारे में बात होती तो, जैसे कोई बुक अगर मेंशन हो ही गया तो फिर दोनों ऑप्शन में होते तो क्या करते? एडिशन, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखूं क्या? कुछ इससे भी अलग देती हूँ, बीच बीच में ऐसे बोल दिया करो तो बना के दे देंगे आपको। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हें आ नहीं रहा है, बस हाँ कर रहे हो। तो कल वाले कल क्यों नहीं बोले? हाँ हूं क्यों करके गए थे? अच्छा, कल वाले ज्यादा कंफ्यूजेबल थे, चलो कोई नहीं, लास्ट में रिवाइज करवा दूंगी, है ना। रटने की ही होती है वो कैप तो।
दोनों के लिए इन तीनों में से एक चूज करना है। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएंगे? ए में क्या लिखूं? संस्करण एडिशन। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज, ही इज राइट, एडिक्शन फॉर मी। फॉर बता रहा है, मेरे लिए क्या है? ज्यादा थोड़ी है, एडिक्शन है। बुक ज्यादा कम क्या होती है? ये तो पसंद है या नहीं पसंद है? एडिक्शन यानी लत के समान है। जो भी नया वाला संस्करण आया है ना इस बुक का, वो मेरे लिए क्या है? लत के समान है। ठीक है, एक और लिख दूं क्या? चलो, ये फर्स्ट के लिए है ना, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के लिए। हम्म, देखो जब भी क्वेश्चन आए एक को मत भरा करो। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है उसका महत्व नहीं समझ रहे हो। अगर आप पहले में डालना चाहोगे ना, दोनों डलेंगे। समझो इस बात को, जब तक आप दूसरा नहीं फिल इन करोगे ना, पहले में गड़बड़ करोगे। इसीलिए पूरा पढ़ो, एज अ होल पढ़ो सेंटेंस को। हाँ, अब देखो, अगर सोचो, मैं दोनों रख के देखती हूं। इस प्रोडक्ट की पहुंच मेरे लिए ज्यादा नहीं है, और एक है इस प्रोडक्ट का ज्यादा मात्रा मेरे लिए, मेरी पहुंच में नहीं है। यानी ये प्रोडक्ट है तो ज्यादा मात्रा में, लेकिन मेरी पहुंच में नहीं है। आईफोन है तो खूब मार्केट में, लेकिन मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो द एक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेसिबल। चलो उल्टा करके देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर पहले में एक भी भर गया ना, तो दूसरे में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। चलो आओ अब अगले उस पे, इसी में टाइम निकल जाना है, आगे भी याद करवाने दो। अगला है एल्यूड और इल्यूड। अच्छा, ये एल्यूड तो अभी एल्यूजन पढ़ाया था क्या? वही है, उसी की वर्ब है। एल्यूजन का मतलब क्या था? संकेत। एल्यूड का मतलब भी क्या है? वर्ब फॉर्म है। दैट मीन्स टू स्पीक और मेंशन समथिंग इनडायरेक्टली। इशारों में बात कर रहे हो, डायरेक्टली आप नहीं बोल रहे हो, तो उसी की वर्ब है, लिख लो एल्यूजन ही है। और इल्यूजन क्या था? ब्रह्म। एल्यूजन क्या था? इशारे या संकेत। दूसरा वर्ड है इल्यूड। आगे से मैं जब भी बोलू ना तो ध्यान रखना, ई का मतलब होता है आउट। ई का मतलब क्या होता है? आउट, बाहर की तरफ। इल्यूड का मतलब होता है कहीं से भागना या बच के निकल जाना। ठीक है क्या? इल्यूड का मतलब क्या होता है? कहीं से भागना या बच के निकल जाना। टू गेट एन एस्केप बाय क्विक स्किलफुल डीड। डीड का मतलब होता है एक्शन, कहीं से बच के निकल जाना। ई का मतलब आउट है, बाहर निकलना है ना, इल्यूड। अब बताओ भैया अगला क्वेश्चन। ही हैज ऑफन, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, और आपको समय लगेगा सेंटेंस पढ़ने में। यू आर नॉट प्रो। अरे इसको देखो, कर लोगे? पढ़ू एक बारी कैसे करना है। ही हैज, कौन सा वाला हैज है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब।
हेल्पिंग होता तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा दो कोई मेरे को। नहीं है। वह रखता है, प्राय। क्या रखता है? अच्छा, ये तो है ही मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। फिल इन द ब्लैंक की तो वर्ब थर्ड है। बस मैं जो भी बोल दूं उसको मान लो, आगे मत देखना तुम। ही हैज ऑफन, उसने अक्सर या प्राय क्या किया है? या तो जिक्र किया है या भागा है इस बारे में। लेकिन यहीं से गेम चेंज हो रहा है कंट्रास्ट से। लेकिन उसने इस बात को पूरी तरह नहीं बताया। इसका मतलब पहले थोड़ा बहुत हिंट तो दिया है, लेकिन इस बात को पूरा नहीं बताया। कौन सा वाला होगा? कैसे पता चला? आगे वाला सेंटेंस देखो। बट नॉट टोल्ड द फुल स्टोरी, पूरी बात तो नहीं बताई। लेकिन भाई, लेकिन कंट्रास्ट डाल रहा है, लेकिन पूरी बात तो नहीं बताई। इसका मतलब थोड़ा बहुत तो जिक्र किया है, इशारों इशारों में तो बताया है, लेकिन पूरी बात नहीं बताई है। अगला देखो, और है क्या इसमें? हाँ, द किलर वॉज एबल टू, किलर जिसने मारा, हत्यारा, वो एबल, एबल मतलब योग्य था पुलिस से बच के निकलने में या पुलिस से इशारे करने में? पुलिस से इशारे करके क्या करेगा? भागेगा ना वहां से। वहां रहकर पुलिस के हत्थे थोड़ी चढ़ना है। अगला देखो, ब्राइडल और ब्रिडल, ये आ सकता है एग्जाम में। ब्राइडल तो सुना ही होगा। ब्राइडल क्या होता है? ब्राइड से बना हुआ है। ब्राइड क्या होती है? दुल्हन। तो ब्राइडल ब्राइड से बना है। ब्राइडल मेकअप सुना होगा, ब्राइडल मेकअप होता है। ब्राइड और दूल्हा हो तो, लड़का हो तो ग्रूम। गुड, ठीक है। तो ब्राइडल बना हुआ है ब्राइड से, दुल्हन। और ब्रिडल का मतलब होता है घोड़े की लगाम। अब देखो फटाफट से, ब्राइडल इज एन एडजेक्टिव रिलेटेड टू ब्राइड और वेडिंग, ठीक है। जैसे ब्राइडल ज्वेलरी आती है तो वेडिंग से रिलेटेड है, शादी में जो पहननी है। ब्रिडल इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ डिवाइस दैट फिट्स, डिवाइस का मतलब एक युक्ति है, एक उपकरण है। दैट फिट्स, जो फिट करती है, किसके लिए? फॉर गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द हॉर्स, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए लगाम लगाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रिडल। ध्यान रखना, जो अलग होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो फटाफट से। लड़कियों को क्या पसंद होता है, लगाम या या दुल्हन का अटायर? दुल्हन का अटायर ही चाहिए ना। हाँ, तो ब्राइडल अटायर द मोस्ट। और अगला क्या है? होल्ड द, ब्राइडल को होल्ड करोगे या ब्रिडल को? पेस, पेस मतलब गति बनाए रखने के लिए किसको पकड़ोगे? ब्रिडल को, लगाम को पकड़ोगे ताकि घोड़े की गति बनी रहे। अगला देखेंगे आप, क्लाइमेटिक और क्लाइमेट। देखो, ये जो क्लाइमेटिक तो आप लोगों ने सुना होगा, मूवी वगैरह में आता है। क्लाइमेटिक किसके लिए आता है? क्लाइमेक्स के लिए। किसके लिए आता है? क्लाइमेक्स के लिए। जब एग्जाम में आता है ना ये, तो गड़बड़ इसलिए होती है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्पेलिंग का डिफरेंस देख पा रहे हो क्या? बस ये सी को एक्स से सोचना। सी को किससे? भाई ऐसे सोचना कि वर्ड तो ये था, वर्ड तो ये था, लेकिन अंग्रेजों से एक्स बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने क्या बोला? इसको यहां से वर्ड बन गया क्या? सी, अरे हाँ मतलब लगा लेना, मैंने तो बनाया नहीं है, ठीक है। इनसे बोला नहीं जा रहा था, तो वर्ड क्या क्या है? क्लाइमेक्टिक और क्लाइमेटिक। आप जब एग्जाम में करोगे ना इसको, तो आप गलत करोगे, अभी बता देती हूँ, क्योंकि ये सी वहां नहीं दिखेगा। यहाँ तो दिख रहा है, वहां नहीं दिखेगा, ये अभी बता रही हूँ, इसलिए स्टार लगा लो इस पे कि वहां नहीं दिखेगा आपको। नहीं दिखेगा ही नहीं, फिर बता तो रही हूँ। हाँ, ये एक्स्ट्रा सी किसके लिए है? क्लाइमेक्स के लिए। किसके लिए? क्लाइमेक्स के लिए। और ये है क्लाइमेटिक, क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमेट तो पढ़ के आते हो ज्योग्राफी में। चलो अगला देखो क्वेश्चन, ये फाइनल स्टेज में क्या होगा? मौसम आ जाएगा या फिर क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स तो क्लाइमेक्टिक। कौन सा वाला? ये एक्स्ट्रा सी किसके लिए है? क्लाइमेक्स के लिए। एक्स्ट्रा सी किसके लिए है? क्लाइमेक्स के लिए। उसमें है क्या एक्स्ट्रा सी? उसमें क्लाइमेक्स नहीं आएगा, उसमें क्लाइमेट है। अगला देखो, करंट और करंट। अरे आप में से किसी ने ब्लैक करंट आइसक्रीम खाई है या ब्लैक करंट जूस पिया है? पक्का नहीं खाया है। सुनो, गुलनार सबने देखा है, गुलनार वाले का प्रमोशन कर रही हूँ। गुलनार देखा है? वहां जाना है और बोलना है ब्लैक करंट शेक दे दो। क्या दे दो? ब्लैक करंट शेक, और पेमेंट कर देना तुम अपना अपना। कुछ नहीं, बैरीज होती हैं एक तरह की। जामुन अपना जानते हो क्या? जामुन जैसा ही समझ लो, बैरीज होती हैं, और बैरीज का जो शेक वो आपको देखो, वही पर्पलिश से कलर का ही होगा। वही क्या कहलाता है? काला जाम नहीं, करंट। स्पेलिंग देखो अब, ठीक है।
ब्लैक करंट बोलते ही उसको वही है, आइसक्रीम वगैरह भी आती है, मुझे लगा आप लोगों ने खाई होगी तो मैं इजीली पढ़ा दूंगी, बट कोई बात नहीं, अगली बार कौन से फ्लेवर के लाकर आओगे? ब्लैक करंट आइसक्रीम, टेस्ट में अच्छी नहीं होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा अच्छी नहीं है, उसका जूस भी पियोगे तो बहुत सही नहीं लगेगा आपको, बट ठीक है। अगला वर्ड क्या है? करंट। ये करंट तो आप जानते हो, करंट मतलब धारा, प्रवाह, और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तो है ही करंट, पढ़ के आते हैं ना साइंस वाले बच्चे। और आप जानते हो ओशनिक करंट्स भी होती हैं, है ना, होती है ना, हॉट भी होती है और कोल्ड भी होती है, तो ओशनिक करंट्स भी इसी में आएंगे, चाहे वाटर की हो, चाहे एयर की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, यही वाला होता है, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं कि करंट का मतलब अभी कौन सी धारा बह रही है, कैसी धारा बह रही है, करंट में क्या अफेयर्स चल रहे हैं, तो करंट की धारा है ना। चलो अब आ जाओ, ये देखो भाई फटाफट से, अब फ्रूट तो यही वाला है, और नीचे द फ्लो ऑफ, फ्लो से ही पता चल गया, और आगे वायर लाइन और आ गई, तो क्लियर है कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला वर्ड क्या है? कौन सा वर्ड है? डिसेंट और डिसेंट। ये शायद बताया है क्या? अब मैं बता देती हूँ कहाँ बताया, अब तो कल ही बताया है, शर्म भी नहीं आता तुम लोग को, मैं क्या करूं, बताया था क्या? असेंट, एक्सेंट, और उसी के साथ एक पूरा चार्ट बनाया था इनके ऑपोजिट का, ये नहीं बताया था, ये जरूर बताया था। और ये इसका एंटेनिम क्या था? असेंट। और बोला था ये दोनों नाउन है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर उनकी नाउन है, असेंट और डिसेंट। हाँ, अब तो याद आ गया, बताया था। बस ये होता है डिसेंट, जो तुम नहीं हो, ये सभ्य वाला डिसेंट है, और ये घटता हुआ क्रम, उसी की नाउन है, घटाओ, ठीक है, ये नाउन है। असेंडिंग और डिसेंडिंग वर्ब होती है, क्योंकि आईएनजी लग रहा है, जिनमें आईएनजी लगता है वही तो वर्ब होती है। अब देखो डिसेंट क्या है? एडजेक्टिव है, उसका मतलब बीइंग ऑफ एन एक्सेप्टेबल, ऑनेस्ट एंड फेयर, बोलते हैं डिसेंट आदमी है, सभ्य है ना, सोसाइटी में अच्छे से रहने लायक। ही डिडंट गेट अ डिसेंट एक्सप्लेनेशन। अगला है डिसेंट, इसका मतलब मूवमेंट डाउन, नीचे की तरफ, अवरोही होता है, आरोही, अवरोही। द पायलट इन्फॉर्म्ड अस दैट वी वर अबाउट टू बिगिन आवर डिसेंट। मेरे को आपसे आंसर तो इसमें दे ही रखा है, आंसर की तो कोई खास उम्मीद नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, और कहाँ पढ़ाया वो बता ही देती हूँ, फिर कहोगे टेंस में पढ़ाया, ठीक है। सब अपने मन में सोच के बस ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन भी सिलेबस का पार्ट है। अरे तुम अपना फोन रख दो यार, हाँ, इतनी बार फोन चलाते हो कि मेरे को बार बार टोकना पड़ता है। तो सो रहे हो क्या? पढ़ रहा हूँ, इतना भी मत पढ़ देना कि पागल ही हो जाओ। एक ही क्वेश्चन है। ऐसा हम लोग के साथ एक हुआ था, ट्रेन में एक अंकल चढ़े तो दूसरे की सीट पे कोई और बैठ गया था, मतलब उन अंकल की सीट पे कोई दूसरा बैठ गया था, और वो उठ नहीं रहा था, बोले मैं तो पहले आके बैठ गया, तो वो अंकल समझाने लग गए, ये देखो यहाँ टिकट नंबर होता है, यहाँ ये होता है, बहुत देर तक समझा रहे, 5-10 मिनट। तो अगला कह रहा है अरे अंकल इतना भी मत समझा देना कि पागल ही हो जाओ। तुम्हें तो प्रॉब्लम ही है, किसी कोई कर सकता है? फटाफट से बताओ भाई, हाथ उठाएंगे जिसको लगता है कि सही है ये। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता? तुम कर सकते हो, चलो करो। हमको, हम्म, हमको, हमको, उनको नहीं, हमको। हाँ आगे। नो, जा रहे हैं तो दिख ही नहीं रहा है, आप बताओ लास्ट में। जाने ही वाले हैं, मैंने बताया था अबाउट टू बिगिन, बताया था, अबाउट का मतलब ही होता है, और ये है इन्फिनेटिव, स्ट्रक्चर टेंस में पढ़ाती हूँ।
द पायलट इन्फॉर्म्ड अस, पायलट ने हमको इन्फॉर्म किया, क्या किया कि वी वर अबाउट टू बिगिन, हम शुरू करने ही वाले थे, क्या, आर डिसेंट। आर डिसेंट मतलब हमारा उतार, हमारा उतार मतलब हमारा जो जहाज है वो नीचे उतरने ही वाला था, हम ऐसा शुरू करने ही वाले थे, बिगिन भी तो है, ठीक है। चलो आगे पढ़ा दूंगी, चलो। पर टेंस में नहीं पढ़ाया है मैंने आपको, अच्छा आपको बुक से टेंस नहीं पढ़ाया है ना, कोई बात नहीं, पर इसने तो कर दिया है, तो होशियार लड़का है ना। चलो अगला आ जाओ, डिस्कवर, इन्वेंट और इनोवेट। आपके लिए तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एक ही बात होती है कि डिस्कवर, इनोवेट और इन्वेंट का। देखो डिस्कवर किया जाता है किसी न्यू प्लेस को, खोज कोई प्लेस को, यहां लिख लो प्लेस के लिए आता है, तो नोन, अननोन, प्लेस, सिचुएशन और साइंटिफिक फैक्ट। कोई चीज जो पहले से क्या है, एग्जिस्टिंग है, आपको अब मिली है, तो एक चीज लिख लो, एग्जिस्टिंग चीज को ढूंढते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है लेकिन सामने नहीं थी, तो डिस्कवर उस चीज को किया जाता है जो कवर थी, छुपी हुई थी, अब सामने आई है। जैसे भाई अमेरिका है, इंडिया है, थे तो पहले से ही, लेकिन उनको डिस्कवर किया गया, मतलब उस टाइम पे इनको पहली बार देखा गया। कोई चीज जो एग्जिस्टिंग है, पहले से है, उसको आप अगर ढूंढ रहे हो तो वो होता है डिस्कवर। कोई चीज जो पहले से नहीं थी, आपने बनाई है, वो होता है इन्वेंट। कोई वस्तु वगैरह के लिए जो आपने, टू थिंक और मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहले से थी क्या, नहीं। आप सुनते हो इन्वेंशंस होते हैं, आप कभी ये थोड़ी बोला कि बल्ब डिस्कवर हुआ, नहीं बोला ना, कभी ये थोड़ी बोला ट्रेन डिस्कवर हुई, नहीं, लेकिन ये बोलते हैं इंडिया डिस्कवर हुआ, अमेरिका डिस्कवर हुआ। तो डिस्कवरी उस चीज की होती है जो पहले से है। अच्छा डिस्कवरी चैनल आता है, उसमें भी उन्हीं जानवरों को ढूंढते हैं जो पहले से है। तो डिस्कवरी में क्या करते हैं, डिस्कवर, ढूंढते हैं जो चीज पहले से है, और इन्वेंट में नई चीज, ठीक है। और इनोवेट किया जाता है आइडिया, थॉट वगैरह को इनोवेट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो फटाफट से, यू मस्ट इनोवेट विद योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको उसको करना चाहिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। हु इन्वेंटेड रेडियो, अच्छा ये मैंने आर्टिकल तो खैर नहीं पढ़ा है, छोड़ो। इनोवेट का मतलब होता है कोई आइडिया जिसको आपने उत्पन्न किया है, आइडिया को उत्पन्न करना, लिखो। इनोवेशन खोज आइडिया का, इसी की नाउन है, ये वर्ब है सर, आईटी भी लिख रखा ना, ये वर्ब है, इसी की नाउन होती है इनोवेशन, ठीक है। अगला देखेंगे डिनाई और रिफ्यूज। देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझना पहले। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को मना करना कि ये सही नहीं है, और रिफ्यूज का मतलब होता है उसका खंडन करना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे मैंने बोला ये लड़का सही है, तो तुम बोलोगे ना ना कहां सही है, ये होता है डिनाई, उस बात से मना करना कि ये बात सही नहीं है। और मैंने तुम्हें ये बोला कि ऐसा करो, तुम आज इस चैप्टर को याद करो, और तुम इसको याद नहीं करोगे, ये होता है रिफ्यूज। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आया क्या। डिनाई का मतलब होता है कोई चीज है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस के लिए आप मना कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो झूठी बात है, ठीक है। टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, ये डिनाई होता है। और रिफ्यूज का मतलब होता है खंडन करना, कि आप उस काम को नहीं करोगे। इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, डिनाई और रिफ्यूज। क्या इन कोर्ट, कोर्ट में ही डिनाइड, उसने क्या कर दिया, डिनाई कर दिए, मना कर दिए, कह दिए ये सब झूठ है, क्या, ऑल द चार्जेस। कोर्ट में चार्जेस लगते हैं ना, यार ये हम पे ही आरोप नहीं है, तो सब सरासर झूठ है। और नीचे वाला क्या कह रहा है, ही रिफ्यूज टू लिसन टू व्हाट आई वाज सेइंग, उसने मना कर दिया, किस चीज के लिए, ये बोला क्या कि ये चीजें सही नहीं है, उसने बोला मैं वो नहीं सुनूंगा जो तुम कह रहे हो, मेरी बात को, व्हाट आई वाज सेइंग, जो मैं कह रहा था उसको सुनने के लिए उसने मना कर दिया। तो कोई काम करने के लिए मना करे तो वो होता है रिफ्यूज, ठीक है। अगला देखो डेजर्ट और डेजर्ट, ये जानते हो क्या, अरे ये बताया क्या कभी, डेजर्ट, डेजर्ट है ना, ये तो शायद बताया होगा। देखो डेजर्ट नाउन भी होता है और डेजर्ट वर्ब भी होता है। डेजर्ट नाउन हो तो उसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, मरुस्थल, डेजर्ट एरिया होता है। और डेजर्ट वर्ब हो तो उसका मतलब क्या होता है, डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड, इसका मतलब होता है टू लीव समवन या टू लीव अ प्लेस, किसी को छोड़ देना,
जगह भी छोड़ सकते हो और आदमी को भी छोड़ सकते हो। डेजर्ट मतलब छोड़ देना। डेजर्ट, डेजर्टेड, डेजर्टेड। और एक डेजर्ट होती है खाने के बाद जो खाते हो लास्ट में मीठा, मीन्स द स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। लास्ट में जो खाते हो वो क्या होती है? डेजर्ट। ठीक है भाई, डेजर्ट क्या है? स्वीट, तो एक्स्ट्रा मीठा होना पड़ेगा ना, तो एक एस एक्स्ट्रा है इसमें, डेजर्ट। और ये नॉर्मल डेजर्ट है, त्यागना या फिर रेगिस्तान। सेंटेंस देखो, द हस्बैंड फिल इन द ब्लैंक द एंटायर फैमिली जस्ट टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए हस्बैंड ने जो है मिठाई या छोड़ा था, किसको? पूरी फैमिली को। वैसे भी ये जो डेजर्ट होती है ये वर्ब थोड़ी है ना, नाउन नहीं है, तो डेजर्ट यानी मिठाई। अगला है लेट्स ऑर्डर। ऑर्डर तो क्या करोगे? मिठाई करोगे भाई, छोड़ना थोड़ी ऑर्डर करोगे, रेगिस्तान थोड़ी ऑर्डर करोगे, तो क्या ऑर्डर करोगे? मिठाई। अगला है डिवाइस और डिवाइस। देखो ये भी आ सकता है। डिवाइस उपकरण होते हैं, गैजेट्स, है ना। और डिवाइस का मतलब होता है कोई रास्ता ढूंढना, कोई युक्ति ढूंढना। कहने का मतलब है तुम्हें कोई नया आइडिया चाहिए तो उसको आप डिवाइस करते हो। तो कोई आइडिया है, कोई न्यू चीज है, उसको ढूंढने को बोलते हैं डिवाइस। ठीक है, डिवाइस, डिवाइस ये वर्ब होती है। बट ये मत करना उपकरण बनाना लिख दोगे, उपकरण खोजने के सेंस में जरूर आ सकता है। हाँ, बुक में ये पीडीएफ दे रखी है, बुक से ही पढ़नी है इनको, कितना लिखोगे? ठीक है, क्या कर लोगे? अब आ जाओ फटाफट से, क्या लिख रखा है? डिवाइस का मतलब है ये, वापस सुन लो, ये डिवाइस नाउन है, पहले तो ये लिखो, अभी क्लियर हो जाएगा। डिवाइस नाउन है, जैसे कंप्यूटर क्या है? एक डिवाइस है। ये फोन क्या है? डिवाइस है। ये लाइट्स क्या है? डिवाइस है, एक उपकरण है, नाउन है। यंत्र, साधन, युक्ति, पता नहीं क्या क्या, अ थिंग मेड और एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी ना किसी काम के लिए एक वस्तु बनाई गई है, वो क्या कहलाती है? डिवाइस। जैसे बोलने के लिए माइक बना दिया, लाइट के लिए ये लाइट लग गई, तो ये सब क्या है? डिवाइसेस है। चलो, दूसरा होता है डिवाइस का मतलब होता है युक्ति ढूंढना, रास्ता ढूंढना, उपाय करना या आविष्कार करना। ये वर्ब है, इस वर्ब को अंडरलाइन करो। कुछ ही चीज को इन्वेंट करना, कोई आइडिया लाना, किसी चीज को कैसे ढूंढ सकते हो, वो डिवाइस होता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हिंदी से ज्यादा कॉमन सेंस का जरूरत था। कोई बता सकता है कैसे? हाँ, आर्टिकल बोलू चाहे डिटरमिनर बोलू, इसके बाद में नाउन या वर्ब? नाउन, इन दोनों में से कौन सी है? कई बार कॉमन सेंस से भी काम बन जाता है। अगला देखो, ये भी कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है भाई। डिवाइस तो नाउन है, वर्ब बन सकती है क्या? नहीं भाई। एडवाइज्ड हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, एस वाला होता है ना, तो एडवाइज्ड ही होगा। तो ये तो वैसे ही गलत है, और वर्ब की पोजीशन है, कौन सा वाला आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी आधी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। जो एरर के क्वेश्चन आते हैं ना, आप देख लेना 50% क्वेश्चन सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नाउन ढूंढो, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा मतलब है पोजीशन, कहां पे है, नाउन की जगह है, वर्ब की जगह है, एडजेक्टिव की जगह है, उससे एरर के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो अगला आ जाओ। ये पेज खत्म हो गया या उधर है? आगे आ जाओ, कितने बच रहे हैं ये? डोज और डोज। डोज तो जानते ही हो क्या होता है, खुराक होती है क्या? हाँ। और डोजिंग, हल्की सी ऊंघना, समझते हो क्या? ऊंघना जानता है कोई? वही होता है डोज। अरे ऐसे कुर्सी पे बैठे रहते हैं और ऐसे ऊंघते रहते हैं। मान लो भरी दोपहरी के दिन है, गर्मी में, और तुम्हारी क्लास ले रही हूं मैं, तो तुम कैसा महसूस करोगे? दिन में 2 बजे ऊंघोगे? नींद आ रही है, अंगड़ाइयां ले रहे हो, समझ रहे हो ना? झपकी नहीं, वो नैप होता है ना, शॉर्ट नैप सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। जबकि ऊँघने का मतलब है ऐसे कोशिश कर रहे हो नींद सी, बट क्वेश्चन होती नहीं है। ठीक है, डोजिंग, हाँ उबासी समझ सकते हो आप एक तरह से। चलो अब आ जाओ अगला। 1 डोज ऑफ पेनिसिलिन, ये तो दवाई का नाम है, तो उसकी तो खुराक ही लोगे या नींद लोगे? हाँ। शी रीड्स, वो पढ़ती है, कब तक पढ़ती है? जब तक कि ऊँगे ना। जैसे ही किताब खोलते वैसे ही आदमी ऊँगने लग जाता है।
मोस्टली 70-80% क्राउड ऐसी है, जैसे ही बुक खुलती है रात में, स्पेशली 7 बजे बाद जैसे ही बुक खुलती है, अब तो नहीं हो पाएगा, बंद कर देते हैं। क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी, यहाँ से जाने के बाद सोचती हूँ थोड़ा कुछ पढ़ लूँ, करंट अफेयर्स पढ़ लूँ, कुछ सर्वे वर्वे पढ़ लूँ, एग्जाम है मेरा, पर जैसे ही करने लगती हूँ मैं तुम्हारी वाली हालत में आ जाती हूँ। अब देखो ये डुअल और ड्वेल। डुअल तो जानते हो, दोहरा, है ना। एक डुअल और होता है, नहीं लिख रखा तो तुम लिख लो, ये वाला डुअल लिखो साइड पे। ये भी आ सकता है, पूछा तो नहीं है बट आ सकता है। लिखा रही हूँ, सब लिखवा रही हूँ। इस डुअल का मतलब होता है डबल, ए वाले का, ठीक है। डबल मतलब दोहरा। इस डुअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध समझते हो क्या? हाँ, दो जनों के बीच का युद्ध, द्वंद्व युद्ध। डबल नहीं होता, द्वंद्व युद्ध। लिखो डुअल। और एक होता है ड्वेल। ड्वेल का मतलब टू स्टे समवेयर, कहीं रुकना, ड्वेलिंग। To live or stay in a place. I shut out the memory which was too painful to dwell on. मैंने उस मेमोरी को ही बंद कर दिया। किस मेमोरी को? जो which was, जो थी, कैसी थी? बहुत ज्यादा पेनफुल, टू dwell on, यानी जिसके साथ जीना बहुत मुश्किल था, उस मेमोरी को ही मैंने बंद कर दिया। क्योंकि dwell का मतलब रहना होता है, यानी उसके साथ जीना मुश्किल था, बहुत खतरनाक वाली पेनफुल मेमोरी थी। ये वाला डुअल, ये वाला, ये ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है रहना या स्टे करना। लिखो लिव या स्टे, रहना, ठीक है, वर्ब है ड्वेलिंग। अब ठीक है, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से ये सारे, तो हाँ हूं जो कर रहे हो ना आप लोग, वो सब बराबर हो जाएगा अभी। अगला वर्ड है एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट पर्सनालिटी सुनी है क्या? एमिनेंट पर्सनालिटी नहीं सुनी? कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल के प्रोग्राम में एक एमिनेंट पर्सनालिटी आए। एमिनेंट का मतलब फेमस एंड इंपॉर्टेंट। एमिनेंट का मतलब फेमस एंड इंपॉर्टेंट। एमिनेंट मतलब सुप्रसिद्ध। आप समझ रहे हो? लिखो सुप्रसिद्ध। फेमस एंड इंपॉर्टेंट होता है एमिनेंट पर्सनैलिटी। बिल्कुल भी इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, देखते भी नहीं हो उसकी तरफ। चलो कोई बात नहीं, मत देखना। हाँ हाँ, न्यूज़पेपर देखते हो? क्या करते हो देख के? खाली देख के रख देते हो? खाली देख के रख देते हो, ये तो ज्यादा सही है। ये देखो, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? हाई इन स्टेशन, रैंक और रेपुटेशन, फेमस और इंपॉर्टेंट कुल मिला के। इमिनेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो भविष्य में होगी। इमिनेंट का मतलब, एक हिंदी में एक वर्ड होता है, आ नहीं रहा है मेरे मुंह पे, क्योंकि वन वर्ड्स होते हैं ना हिंदी में, उसमें एक वर्ड होता है जो आगे होगा, अविश्यम भावी बोलते हैं शायद उसको, जो जरूर होगा भविष्य में, अवश्यम भावी। ऐसा कोई वर्ड होता है क्या वन वर्ड में? हाँ, आता है ना वन वर्ड में। अरे मैंने खूब ये याद किए हैं, होगा, जरूर होगा ऐसा वर्ड। इमिनेंट का मतलब कोई ऐसी चीज जो भविष्य में होगी, उसको शायद अवश्यम भावी बोलते हैं, भविष्य में होने वाली। वन वर्ड में आता है ये, हिंदी वन वर्ड्स में। भविष्य में निश्चित रूप से होने वाली घटना, बराबर में अवश्यम भावी, ठीक है। चलो, मीन्स अबाउट टू हैपन। अबाउट टू हैपन मतलब, अबाउट मतलब जल्दी ही, और हैपन मतलब घटित होगा, यानी जल्दी ही होगी वो घटना, ठीक है। माई फादर इज एन एमिनेंट या इमिनेंट फिगर ऑफ द विलेज। प्रसिद्ध है पिताजी। होने वाले तो नहीं है? नहीं, होने वाले तो पिताजी तो जन्म चुके हैं, बड़े हो गए, तुम जन्म गए उनके। अगला है द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड वॉज। उसके चाइल्ड का बर्थ कैसा है? प्रसिद्ध है या होने वाला है? होने वाला है। अगर देखो केवल चाइल्ड होता ना तो तुम बोल सकते चाइल्ड इमिनेंट हो सकता है, फेमस हो सकता है, लेकिन उसका बर्थ, बर्थ तो होने वाला है, बर्थ थोड़ी प्रसिद्ध और ऐसा होगा अप्रसिद्ध। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। अगला है एलिजिबल और इलीगल। ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है, कहां से वो लग रहा है। अच्छा, ये जो लिखना चाह रहा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये एलिजिबल और इलेजिबल लिखने वाला होगा, है ना। लिख दूं? इलेजिबल लिखना चाह रहा था, ये इलीगल लिख दिया। लिखो ये वर्ड, ये दोनों आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड में, ये दोनों, एलिजिबल और इलेजिबल, पूछा हुआ है।
अरे वर्ड तो इलीगल सही है, मेरा कहने का मतलब है कंफ्यूजिंग वर्ड ये दोनों आते हैं। ये कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं? एक जैसा साउंड है क्या? नहीं। एक जैसी स्पेलिंग है क्या? नहीं। ये कहना चाह रही हूँ ना, वर्ड तो सही है ये। चलो अब देखो, इसका मतलब होता है एलिजिबल, इसका प्रोनाउंसिएशन, और इसका इलेजिबल। तो ये कह रही हूँ ये दोनों साउंड सेम करते हैं, एलिजिबल और इलेजिबल। तो ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब सुनो क्या कह रही हूँ। एलिजिबल, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आते हैं ना एलिजिबिलिटी, आप उसके लिए योग्य हो या नहीं हो। जैसे मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। एक होता है इलेजिबल, लेजिबल पहले ही बता रखा है। लेजिबल क्या होता है? जिसको पढ़ा जा सके, वन वर्ड के अंदर आता है, विच कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सके उसको बोलते हैं लेजिबल। क्या बोलते हैं? लेजिबल, जिसको पढ़ा जा सके। हिंदी में वन वर्ड आता है पठनीय, जिसको पढ़ा जा सके, और जिसको नहीं पढ़ा जा सके वो अपठनीय, और इंग्लिश में इलेजिबल। एक्चुअली ये होता तो ये है इन प्लस लेजिबल। ये अंग्रेज इतने दुष्ट हैं, इनको इनके बाद में एल बोलने में आती बहुत जोर। तो जहां जहां इनको तकलीफ आ रही थी ना, क्योंकि इनका मतलब, इन प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट, इन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? नॉट। जहां जहां इनको तकलीफ आती है ये स्पेलिंग बदल देते हैं। तो इनके बाद लेजिबल बोलना इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने क्या बना दिया? इलेजिबल। ऐसे ही देखो, इन प्लस रेगुलर होता है नॉट रेगुलर के लिए, तो क्या बोलते हैं? इररेगुलर, क्योंकि आर के बाद इनसे, एन के बाद इनसे आर नहीं बोला जा रहा, तो ये अपनी सुविधा से इनको बदल देते हैं। तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम भी बदल दो। अब समझ में आया? इलेजिबल लिखो अपठनीय, या विच कैनॉट बी रेड लिखूं क्या? लिखो इलेजिबल, विच कैनॉट बी रेड, समथिंग विच कैनॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके। सुपाठ्य नहीं है, अपाठ्य है। समथिंग विच कैनॉट बी रेड। टाइम हो गया? थक गए हो? चलो दो चार बता दो, फिर थकान भी दूर हो जाएगी आप लोग की। दो एक बारी कोई मेरे को बुक। पास करो, थैंक यू। हाँ, छोड़ दो जो भी है, जहां भी है बंद कर दो। हम्म पहले प्रश्न सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। इफेक्ट वर्ब है, कितने लोगों को आ रहा है? इफेक्ट वर्ब है, हाँ, बस खत्म, लागू करना। मैंने बोला था प्रश्न सुनना। इफेक्ट नाउन होती है तो उसका मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट वर्ब होती है तो उसका मतलब लागू करना। बताया था? चलो कोई बात नहीं। अगला है, हाँ, एक्सेप्ट। आप बारी आएगी, इसको स्वीकार करना नहीं होगा, एक्सेप्ट वही है ना, स्वीकार करना। हाँ आप बताओ, तुम क्यों उसकी, हाँ, को लागू करना, कर दो सबको लागू। नहीं पता पीछे, के सिवाय या को छोड़कर प्रेपोजिशन होता है। और एक्सेप्ट फॉर शीप का एग्जाम्पल भी दिया था कि आरएस में आया था। हाँ, और ये एक्सेप्ट मतलब, हाँ अब बोलो आप। के अलावा नहीं, बात तो वही है, के अलावा, के सिवाय, को छोड़कर। हिंदी का तरीका तो हमें आता है ना। अच्छा एक और बताया था, एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। चलो ठीक है। अगला आज बताया था बेस, आधार, और गाना चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में जैसे ही है, ठीक है। अगला है अप्रेज और अप्राइज। अप्रेजल, अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करके उसको बता दोगे, सूचना दे दोगे, अप्राइज। अगला था आप लोगों का अल्यूड और इल्यूड। सिर्फ हाथ उठाएंगे जिनको आ रहा है, अल्यूड और इल्यूड। हाथ उठाएंगे सिर्फ जिनको आ रहा है, अल्यूड और इल्यूड। हाँ, ये वाला बताओ। हाँ हाँ, ओहो, मूल्यांकन तो ऊपर ही रह गया। हाँ आप बताओ। संकेत करना, वर्ब है, अल्यूजन से बना हुआ है। इल्यूड में ई देखो, ई मतलब बाहर निकलना, भाग जाना कहीं से, है ना। और पुलिस वाला एग्जाम्पल भी आया था, चोर पुलिस के संकट से भाग लिए।
चलो देखो अगला है आपका करंट और करंट, करंट और करंट। हाँ ये तो धारा हो गई, और ये काला जामुन एक फ्रूट है, ब्लैक करंट जाके पीना है आपको, है ना। अगला है आपका ब्राइडल और ब्रिडल। तुम तो रिलेट कर दोगे, दुल्हन पे लगाम कस के रखना है। अगला देखो क्लाइमैक्टिक, हाँ, और एक होता है क्लाइमेटिक। दोनों में सी किसके लिए है? क्लाइमेक्स के लिए। सी किसके लिए? क्लाइमेक्स के लिए। एमिनेंट पर्सनालिटी और इमिनेंट। एमिनेंट तो फेमस, और इमिनेंट मतलब होगी, अविश्यम भावी, है ना, जो आगे होगी। चलो वेरी गुड, आगे का कल करते हैं। थैंक यू। आज कौन सा डे है? सैटरडे, गुरु